और अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 मैकडोनाल्ड डगलस DC-10 मॉडल का एक विशालकाय प्लेन ओहारे एयरपोर्ट रनवे 32R से टेक ऑफ करने की तैयारी करने लगा। प्लेन में 258 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स के साथ 271 लोग सवार थे। प्लेन अब V1 स्पीड तक पहुंच गया था और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन हवा में उड़ान भरने वाला था, पर तभी अचानक प्लेन का लेफ्ट साइड का इंजन उखड़कर विंग से अलग हो गया और उड़ान के सिर्फ 50 सेकंड्स के अंदर ही यह प्लेन एयरपोर्ट के नजदीकी एरिया में एक भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन में जोरदार धमाका हो गया। पूरा का पूरा प्लेन भीषण आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 271 लोग और जमीन पर रहने वाले अन्य 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों घरों में मौत का मातम छा गया। कई डेड बॉडीज आग में पूरी तरह से जल चुकी थी। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। एक विशालकाय प्लेन आग में पूरी तरह से धुआं जल रहा था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया। आखिर कैसे प्लेन के लेफ्ट साइड का इंजन उखड़कर विंग से अलग हो गया। क्या थी इस घटना के पीछे की असली वजह, जानेंगे आज की इस केस स्टडी में। 25 मई 1979 यानी कि आज से करीब 44 साल पहले अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 अमेरिका में शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। इस प्लेन में 53 वर्षीय कैप्टन वोल्टर लक्स मॉनिटरिंग का काम करने वाले थे। इनके पास लगभग 22,000 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। साथ ही 49 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर जेम्स डिलार्ड भी आज इस प्लेन को उड़ाने वाले थे और इनके पास लगभग 9,275 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और इन दोनों के अलावा 56 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेड उडोविच भी इस प्लेन में मौजूद थे और इनके पास लगभग 15,000 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। इस प्लेन में 258 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ 271 लोग एक एक करके सवार होने लगे। ये प्लेन शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 टैक्सिंग करते हुए रनवे 32R पर पहुंच गया। टेक ऑफ क्लियरेंस मिलते ही ये प्लेन अपनी फुल पावर के साथ रनवे पर दौड़ने लगा। दोस्तों, टेक ऑफ करते समय अगर प्लेन की स्पीड 0 से 80 नॉट्स के स्पीड पर कुछ भी खराबी आती है तो ऐसे हालात में टेक ऑफ को कैंसिल किया जा सकता है। 80 से 120 नॉट के स्पीड पर टेक ऑफ को तभी रोका जा सकता है जब प्लेन का कोई टायर फट जाए या प्लेन के इंजन में आग लग जाए। और रनवे स्पीड 120 नॉट से ज्यादा हो जाती है तो किसी भी हालात में टेक ऑफ को कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पीड पर प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और प्लेन पक्का क्रैश हो सकता है। इसीलिए इतनी स्पीड होने पर यही सही होता है कि आप टेक ऑफ को जारी रखें और प्लेन हवा में जाने के बाद हालात को संभालने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का हमारा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 भी 120 नॉट स्पीड से ज्यादा स्पीड में रनवे पर दौड़ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन हवा में उड़ान भरने वाला था, पर तभी अचानक लेफ्ट साइड के इंजन में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया और एक ही झटके में लेफ्ट साइड का इंजन उखड़कर प्लेन से अलग हो गया। लेकिन अब क्योंकि पायलट कॉकपिट से इंजन को देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद लेफ्ट साइड का इंजन फेल हो गया है। अब तक प्लेन 150 नॉट के स्पीड पर पहुंच गया था और उसे अब रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना नामुमकिन था। पायलट के पास अब चेक करने के लिए भी वक्त नहीं था और अब देखते ही देखते रनवे भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। इसलिए पायलट ने इस प्लेन को टेक ऑफ करवा दिया। उधर एटीसी भी इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। एटीसी ने तुरंत ही इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया। साथ ही फ्लाइट 191 के पायलट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। ये प्लेन अब 300 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था। वही प्लेन अब लेफ्ट साइड की ओर झुकने लगा। प्लेन के लेफ्ट साइड के इंजन की वजह से ही अब तक कॉकपिट के सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे थे, पर जैसे ही लेफ्ट साइड का इंजन उखड़कर प्लेन से अलग हो गया, तभी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ने अपना काम करना ही बंद कर दिया। देखते ही देखते प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। फिर क्या था, प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, एक घायल पंछी की तरह, एक बेजान पत्थर की तरह।
ऐसा लग रहा था मानो 271 पैसेंजर्स को किसी पत्थर में बांधकर नीचे फेंक दिया हो। हवा में सिर्फ 50 सेकंड्स रहने के बाद ये प्लेन एयरपोर्ट के पास ही बने पार्किंग एरिया में गिरकर एक बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सभी 271 यात्री आग में धुआं जलकर राख हो गए। ये प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल अब आग में बदल चुका था। इस हादसे में सभी के सभी 271 लोग बेवजह मारे गए, एक भी जिंदा नहीं बच पाया। पार्किंग एरिया से गुजरने वाले अन्य 2 लोग भी इस हादसे में मारे गए। फ्लाइट 191 अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना थी। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इस दुर्घटना का शोक मनाया गया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया? आखिर कैसे प्लेन का इंजन उखड़कर प्लेन से अलग हो गया? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इसका पता लगाने के लिए NTSB ने तुरंत ही जांच करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इंजन उखड़ जाने के तुरंत ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने अपना काम करना बंद कर दिया था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय मेंटेनेंस टीम के। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम मेंटेनेंस टीम के पास पहुँच गयी और तभी उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गयी। दरअसल 2 हफ्ते पहले 11 मई 1979 को प्लेन का रूटीन चेक किया गया था, जिसके दौरान प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था। पर इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आ गया। इस हादसे से लगभग 2 महीने पहले 29 मार्च 1979 को प्लेन की सर्विस की गई थी और इस सर्विस के दौरान प्लेन के इंजन को उसके विंग से अलग किया गया था, लेकिन ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था। इस प्लेन को बनाने वाली कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस डीसी ने प्लेन के इंजन को विंग से अलग करने के लिए खास तरह के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहा था। इस प्रोसेस के अनुसार इंजन सबसे पहले पायलॉन से अलग करना था, उसके बाद पायलॉन को विंग से अलग करना था। इस प्रोसेस को फॉलो करके ही इंजन को विंग से सही तरीके से अलग किया जा सकता था। पर इस प्रोसेस में काफी समय लगता था, साथ ही ढेर सारा पैसा भी देना पड़ता था। इस पैसे को बचाने के लिए अमेरिकन एयरलाइन कंपनी ने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इंजन को पायलॉन से अलग करने के बजाय सीधा पायलॉन को विंग से अलग करके पूरे इंजन को नीचे उतार लेते थे और फिर सर्विस होने के बाद सीधा पायलॉन समेत ही इंजन को विंग से अटैच करते थे। इस प्रोसेस में काफी सारा वक्त और पैसा बच जाता था। लेकिन जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि शॉर्टकट का नतीजा एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। ठीक ऐसा ही हुआ अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 के साथ, जिसकी कीमत 271 लोगों की जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि असल में पायलॉन ही इंजन को विंग से जोड़ता है। सर्विस के दौरान अमेरिकन एयरलाइन के मेंटेनेंस टीम ने एक छोटे से फोर्कलिफ्ट की मदद से इंजन को प्लेन से अलग किया था और फिर सर्विस होने के बाद फिर से फोर्कलिफ्ट की मदद से ही इंजन को उठाकर विंग से जोड़ दिया था। लेकिन इस घटिया प्रोसेस के दौरान फोर्कलिफ्ट पायलॉन के पिछले हिस्से से टकरा गई थी, जिसके कारण पायलॉन में हल्की सी दरार आ गई थी। पर यह छोटी सी दरार एक दिन इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पूरे के पूरे इंजन को ही उखाड़कर प्लेन से अलग कर सके। वैसे आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।